हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 2 का पाठ 2 दुख का अधिकार के अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनके उत्तर को लिखेंगे। ठीक है। अब पाठ 2 दुख का अधिकार का लिखित का जो पहला प्रश्न है उसी को हम लोग करेंगे। दुख का अधिकार। इसमें इस पाठ में आपने जाना कि किस तरह से एक बुढ़िया महिला जो है वह दुखों को झेलती है और उसके बावजूद लोग उसे बुरा भला कहते हैं, कोई उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखता और जो आसपास के लोग हैं उससे लेखक जानता है कि उसका जो जवान बेटा है जो कि वो 23 वर्ष का था, सांप के डस लेने से उसकी मृत्यु हो जाती है। और लेखक चूँकि मतलब पोशाक से उच्च वर्ग का था लग रहा था, इसीलिए वह जो है उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो हम लोग पहला प्रश्न करते हैं ख का कि बाज़ार के लोग खरबूजे बेचने वाली के बारे में क्या क्या कह रहे थे। बाज़ार के लोग खरबूजे बेचने वाली के लिए खरबूजे बेचने वाली के लिए क्या क्या कह रहे थे। अपने शब्दों में लिखिए क्या क्या कह रहे थे। अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न है पहला। अब आपने पाठ में पढ़ा कि जो पास पड़ोस के लोग हैं बाज़ार में बैठने वाले, वे उसके बारे में बुरा भला कह रहे थे। आपने पढ़ा ही है। तो उसका उत्तर लिखते हैं। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे लोग घृणा से उस खरबूजे वाली स्त्री के संबंध में अपशब्द कह रहे थे। स्त्री के संबंध में अपशब्द कह रहे थे। के बारे में अपशब्द कह रहे थे। किसी ने उसे बेहया कहा। तो दूसरे ने उसकी नीयत ही खराब बताई। दूसरे ने उसकी नीयत ही खराब बताई। सामने के फुटपाथ पर खड़े आदमी ने सामने के
फुटपाथ फुटपाथ पर खड़े आदमी ने सामने के फुटपाथ पर खड़े आदमी ने उसे गाली देते हुए कहा कि इनके लिए आदमी ने उसे गाली देते हुए कहा गाली देते हुए कहा कि इनके लिए देते हुए कहा कि इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई बेटा बेटी कसम लुगाई बेटा बेटी कसम लुगाई सब कुछ रोटी का टुकड़ा ही है। सब कुछ रोटी का टुकड़ा ही है। सब कुछ रोटी का टुकड़ा ही है। परचून की दुकान में बैठे लाला जी ने दूसरे का धर्म बिगाड़कर अंधेर मचाने के लिए कहा। परचून की दुकान के लाला जी ने उस पर आरोप लगाया कि वह दूसरे का धर्म वह सूतक में खरबूजे बेचकर लोगों का धर्म ईमान नष्ट कर रही है। सूतक में खरबूजे बेचकर लोगों का धर्म ईमान नष्ट कर रही है। इस प्रकार लोगों ने उसके लिए अनेक बुरी भली बातें कही। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे कि पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। प्रश्न 2 करते हैं कि पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला। ये प्रश्न 2 है। अब इसका उत्तर लिखते हैं। पास पड़ोस की दुकान वालों से पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर
लेखक को यह पता चला, पूछने पर लेखक को यह पता चला, लेखक को यह पता चला कि बुढ़िया का 23 वर्षीय कि बुढ़िया का 23 वर्षीय बुढ़िया का 23 वर्षीय जवान बेटा एक दिन पहले सांप के काटने से गुजर गया है। वह शहर के पास 1.5 बीघे जमीन पर जमीन पर कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। निर्वाह करता था। मुँह अंधेरे पके खरबूजे चुनते हुए उसका पाँव सांप पर पड़ गया। उसका पाँव सांप पर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के बाद घर का गुजारा
उसके मरने के बाद घर का गुजारा चलाने के लिए घर का गुजारा चलाने के लिए बुढ़िया को खरबूज लेकर बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए बाजार में आना पड़ा। बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए बाजार में बैठना पड़ा। बाजार में बैठना पड़ा। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए। उत्तर 3। बूढ़ी माँ ने अपने लड़के को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। जैसे ही उसे पता चला कि भगवाना सांप के काटने से बेहोश हो गया है। वह तुरंत उस सांप का जहर उतारने के लिए ओझा के पास गई।
ओझा को बुला लाई, ओझा को बुला लाई, ओझा को बुला लाई। ओझा ने झाड़ फूक की, ओझा ने झाड़ फूक, ओझा ने झाड़ फूक की, ओझा ने झाड़ फूक की, परंतु सांप का जहर, परंतु सांप का जहर ना उतरा, सांप का जहर न उतरा। उसने नाग देवता की पूजा की, उसने नाग देवता की पूजा, उसने नाग देवता की पूजा की। घर में जो आटा, घर में जो आटा और अनाज था, आटा और अनाज था, घर में जो आटा और अनाज था, वह उसने ओझा को, वह उसने ओझा को दान दक्षिणा में दे दिया, दान दक्षिणा में दे दिया। दान दक्षिणा में दे दिया, परंतु वह अपने पुत्र को न बचा सकी, परंतु वह अपने पुत्र को न बचा सकी, परंतु वह अपने पुत्र को न बचा सकी। सांप के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया। सांप के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था, उसका सारा बदन काला पड़ गया था। ये है तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। चौथा प्रश्न है, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। अब उत्तर 4 लिखते हैं। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया। लेखक लगातार फपक कर रोती हुई बुढ़िया के बुढ़िया के दुख का अंदाजा, बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए
अपने पड़ोस की अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला जिसे पुत्र वियोग हुआ था, उससे इस गरीब बुढ़िया की तुलना करता है। पुत्र वियोग से दुखी ये महिला पुत्र वियोग से दुखी संभ्रांत महिला 2.5 महीने तक 2.5 मास तक पलंग से नहीं उठ सकी थी। उसे 15 मिनट के बाद मूर्छा आ जाती। मूर्छा न आने की अवस्था में आँखों से आंसू रुकते न थे। उसके सिर पर 2 डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे थे। सिर पर बर्फ की पट्टी रखी जा रही थी, जबकि ये गरीब बुढ़िया पुत्र वियोग के दूसरे ही दिन
पुत्र वियोग के दूसरे ही दिन खरबूजे लेकर बाजार आ गई। दोनों का दुख समान था, पर गरीब को दुख मनाने का अधिकार नहीं था। खरबूजे लेकर बाजार आ गई। दोनों का दुख समान था, पर गरीब बुढ़िया को दुख मनाने का अधिकार न था। ये था आज का चौथा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। और अब हम लोग शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।